धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। आज की सत्संग जिस शब्द पे शुरू होगा वो शब्द है परमपिता शाह सतनाम जी महाराज के। गैरत है तो अपनी बुराइयों से लड़कर देखो। साध संगत जी, हर आदमी अपने आप को साबित करने में लगा है कि मैं मर्द हूँ, मैं बहादुर हूँ, मैं बहुत होशियार और बहुत बुद्धिमान हूँ। प्रत्येक आदमी लगा है सिर्फ दूसरों की बुराइयों को देखने में। बैठ जाइए चौराहे पर या किसी भी स्टॉप में बैठ जाइए, कोई भी जीव, कोई भी इंसान उस मालिक, उस परम पिता परमेश्वर की चर्चा नहीं करता। रात दिन सिर्फ काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, कुफर तोलता रहता है। गंदे गंदे शब्द बोलता रहता है और वो ढूंढता रहता है कि कहीं न कहीं कोई ऐसा शब्द मिल जाए, कहीं न कहीं कोई ऐसा बात हो जाए, ऐसा क्लू मिल जाए कि हम लोगों के बीच में जाके उसको लीक से लाख बनाकर भेज दें। तो ऐसे हो रहा है आज इस जीवन में। लोग अपनी बुराइयों से नहीं लड़ रहे हैं, दूसरों की बुराइयों को बराबर चेक कर रहे हैं, बराबर देख रहे हैं। अगर मर्द हैं आप तो अपनी बुराई से लड़ के देख लो। आपके अंदर मैं छोटी सी बात बताऊं, अगर आपकी आदत सिर्फ बीड़ी पीने की है तो आप बीड़ी छोड़कर दिखा दो तो आप मर्द हो। चलो बीड़ी छोड़ दिए, उसके बाद फिर आपके अंदर अगर जरा से भी गैरत है, जरा से भी मर्दानगी है तो आप अंडा, मांस, शराब छोड़ के दिखा दो और अपने आप को आप बहादुर समझते हो, मर्द समझते हो, गैरतमंद समझते हो कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, बहुत पैसे वाला हूँ और मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। अगर तेरे अंदर गैरत है, तू मर्द है, तो अपने अंदर की काम वासना, हक हलाल की मेहनत करके खाओ और काम वासना पर विजय पाके दिखाओ। अर्थात अपनी पत्नी को छोड़कर दुनिया की सभी स्त्री को माँ, बहन, बेटी का दर्जा दो। तो लोग क्या करते हैं साथ संगत जी, अपने आप को बहादुर साबित करते हैं। किस बात के लिए? कि मैंने फला को आज गाली दे दिया, मैंने फला के मुख पे आज ये बात कह के चले आए, मैंने फला को मार दिया और फला आदमी मेरे सामने धरती पर बैठ गया डर के मारे। अर्थात सिर्फ डराने में लगे हैं एक दूसरे को, सिर्फ अपनी बुराइयों को छुपाने में लगे हैं और अपनी बुराइयों को छुपाकर दूसरों की बुराई उजागर करके उसे नीचा दिखाने में लगे हैं। साथ संगत जी, कभी भी अपनी बुराई से लड़ के देख लो। अपने अंदर काम वासना को, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार को, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत को या जो नशा आप करते हैं उसको छोड़ के देख लो। इसलिए गैरतमंद वो इंसान है, गैरतमंद वो होते हैं जो अपनी बुराइयों से लड़ते हैं और वो अपने अंदर काम वासना को कंट्रोल करते हैं कि मैं कभी भी किसी माँ, बहन, बेटी को गलत तरीके से नहीं देखूंगा। और वो अपनी बुराई कंट्रोल करते हैं कि मैं किसी के रुपए, पैसे, धन दौलत को देख के ईर्ष्या नहीं करूंगा, उसकी टांग खिंचाई, लेग पुलिंग नहीं करूंगा। अगर आपके अंदर गैरत है तो आप ये करके दिखा दो कि मैं कभी भी नाजायज़ अहंकार और क्रोध नहीं करेंगे। और यदि आप गैरतमंद हो तो ये दिखा दो कि मैं हक हलाल की कमाई, मेहनत की रोजी रोटी करके खाऊंगा और कमाऊंगा। तो ये गैरत है साथ संगत जी। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी इंसान खुद मुख्तियार शरीर में इंसान अपनी मर्जी से नए कर्म बना सकता है, जब इस शरीर में आत्मा का ये हाल है तो बाकी शरीरों में आत्मा का क्या हाल होगा। साथ संगत जी, मतलब ये कि इंसान शरीर में आने के बाद अगर इंसान अपनी बुराइयों से नहीं लड़ता तो वो लक्ष्य 84 में जाएगा। जब इंसान शरीर में आने के बाद तेरी इतनी बुरी हाल है, रोग तुझे घेरे हुए हैं, तरह तरह की बीमारियां लगी हुई हैं
क्या नौजवान, क्या बूढ़े, क्या अधेड़, सारे के सारे जब इन सारी बीमारियों में पड़े हुए हो तो बाकी और की योनियों में देख लो। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, पशु पक्षी जितने भी हैं, जल के जीव हैं, थल के जीव हैं, 84 लाख योनियों में आप उनको अनुभव करके देखिए, उनके साथ होता क्या है। जंगल के जीवों को देख लीजिए। एक हिरन है, बढ़िया से खाता पीता उछाले मार रहा होता है जंगल में, लेकिन किसी शेर की या किसी बाघ की या किसी ऐसे जंगली जानवर की निगाह पड़ती है और उसे दौड़ा के पकड़ के दबोच लेता है और उसे बेरहमी से जीते जी पूरी तरह से काट के गला दबा के खाने का नोच नोच प्रयास करता है। कितना बुरा हाल। और आज इंसान खुद मुख्तियार, अपनी मर्जी का मालिक, जैसा चाहे वैसा कर सकता है। तो कर क्या रहा है? जैसा चाहे वैसा कर सकता है। उस स्थिति में इंसान कर क्या रहा है? उस स्थिति में इंसान का भोजन बन गया अंडा, मांस, शराब। कहता है अंडा खाओगे पावर आएगी, मांस खाओगे ताकत आएगी, शराब तो पीना चाहिए, सुरापान है। कभी ये नहीं सोचता कि शराब सरधन आब ये शैतान का पानी है। इसे तो सतयुग में राक्षस भी स्वीकार नहीं किए, जो कलयुग में आज इंसान खुद मुख्तियार अपनी मर्जी का मालिक बना बैठा है, वो कर रहा है। बुरे कर्मों को राक्षस भी करने से बचते थे, क्योंकि उनकी ताकत कम होती थी, उनकी पावर कम हो जाती थी और वो मारे जाते थे। परंतु वो अपनी ताकत को अर्जित करने के लिए उतने समय तक त्याग तपस्या किया करते थे। कई कई वर्ष, सैकड़ों वर्ष, हजारों वर्ष तपस्या किया करते थे, तब जाके वो शक्तियाँ अर्जित करते थे। बड़े बड़े राक्षसों की बात, शक्ति अर्जित करने के बाद उन्हीं राक्षसों की प्रवृत्तियाँ गंदी हो गई और अब वो अहंकार में आ गया। अहंकार में आने के बाद वो लग गया काम वासना, व्यभिचार, बुरे कर्म, उसका राज हड़प लेना, उसको मार देना और उसकी बीवी को लेके चले आना, तरह तरह के बुरे कर्म। और बुरे कर्म करते करते बड़े से बड़े राक्षस, बड़े से बड़े महाबली, उनका बुरा हाल हो गया। सासंगत जी, सबसे बड़ा उदाहरण आपके वेदों में, पुराणों में, रामायण में आता है। रामायण में आता है रावण का, 1 लख पुत्र 1.25 लख नाती थी, रावण कर दिया न पाती। और भी पुराणों में आया है हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस का, और भी आया है जैसे कि महिषासुर। ये सब बहुत बलवान, बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन कैसे शक्तियाँ अर्जित की? इन्होंने जो शक्तियाँ अर्जित की, पहले नेक अच्छे कर्म करके उस देव को, उस महादेव को, उस ब्रह्म को खुश किया, और जब उनको खुश कर लिया तो उनको शक्ति मिल गई। शक्ति पाने के बाद उनके अंदर अहंकार आया, ईर्ष्या आई कि मैं सब कुछ जीत लूँगा, सबको ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, मेरे सामने कोई नहीं। वाकई में उस समय उनके सामने कोई नहीं, लेकिन बुरे कर्मों की वजह से धीरे 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 सारे उनके अच्छे कर्म क्षीण हो गए और लास्ट में वो मारे गए। तो साथ संगत जी, इस तरह से आज का इंसान सोचे, कलयुग में हर पल सो रहा है बुरा कर्म, जाग रहा है बुरा कर्म, बैठ रहा है बुरा कर्म। हम सबको तो नहीं कहते, सारे को तो नहीं कहते, लेकिन ज़्यादातर 99 पॉइंट से अधिक लोग ऐसे हैं जिनका सिर्फ एक ही मकसद है, बुरा बोलना, बुरा देखना, बुरा सुनना, बुरा खाना, बुरा बात करना। वो चाहे जितना भी अच्छा हो, चाहे जिस कुल में आया हो, चाहे जिस जात में, धर्म में जन्म लिया हो, लेकिन ज़्यादा तक उसका काम बुराई है। बुराई कहाँ से? जैसे अपने धर्म को अच्छा बताना, दूसरे धर्म को बुरा बनाना, ये सबसे बड़ी बुराई है। और जो लोग अपने धर्म को अच्छा बनाते हैं, क्या वो वाकई में अपने धर्म को मानते हैं? किसी हिंदू भाई से हम बात करते हैं, तो क्या वाकई में हिंदू धर्म को मानता है? हिंदू धर्मों में हर जगह लिखा है शराब शैतान का पानी, इसे नहीं पीना चाहिए, और मांस माँ का अंश, इसे नहीं खाना चाहिए। तो क्या वो शराब और मांस नहीं खा रहे हैं? अगर शराब और मांस का सेवन कर रहे हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं, तो हिंदू कहाँ से हो गए? वो तो राक्षस की श्रेणी में आ गए। जितने बड़े बड़े महाबली हुए और उन्होंने सब कुछ अर्जित करने के बाद बुरे कर्म किए तो राक्षस कहलाए। रावण जैसा प्रकांड विद्वान, बहुत बड़ा ज्ञानी, राक्षस कहलाया, पंडित नहीं कहलाया, क्योंकि पंडित कुल में जन्मा था, बात अलग की, लेकिन पंडित नहीं कहलाया। कुंभकर्ण पंडित नहीं कहलाया। मेघनाथ इतना बड़ा ज्ञानी होते हुए भी बुरा कर्म तो नहीं किया, फिर भी संगत के स्वभाव से वो भी पंडित नहीं कहलाया। तो आज का इंसान एक कुल में जन्म ले लिया, अंडा खाया, शराब पिया, मांस खाया, इत्यादि इत्यादि सब कुछ किया, और फिर वो कहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ। और एक क्षत्रिय कुल में जन्म लेने वाला इंसान वो कहता है कि मैं क्षत्रिय हूँ, और वो करता बुरा कर्म है। कहीं व्यभिचार, कहीं गरीबों को सताना, मारना, बुरे कर्म करना, और पैसे के मामले में
अनर्गल तरीके से पैसे का वसूल करना, उनके अंडर में काम करने वाले जो लोग होते हैं उनसे अनर्गल तरीके से पैसे का दोहन करना, ये क्षत्रिय धर्म नहीं है। आप बेशक क्षत्रिय धर्म पैदा हुए हो, लेकिन ऐसे क्षत्रिय धर्म में नहीं लिखा है। क्षत्रिय धर्म का मतलब होता है कि उनकी जो है आप रक्षा करो, संभाल करो, खुद को जोखिम में डाल के माँ बहन बेटियों की रक्षा करो, दीन दुखियों की सेवा करो, गरीबों की सेवा करो और असहायों मजलूमों की सेवा करो। ये क्षत्रिय धर्म होता है देश समाज की। और आज मुख्य रूप से क्षत्रिय कौन है शासंगत जी? मुख्य रूप से क्षत्रिय हैं जो हमारे वो चाहे जिस जाति धर्म के लोग हैं, जो बॉर्डर पे हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं वो क्षत्रिय हैं। जो तरह तरह के कार्य करते हुए भी और देश की रक्षा कर रहे हैं वो क्षत्रिय हैं। ये कहो कि घर में बैठे बैठे क्षत्रिय, तो कोई घर में बैठे बैठे क्षत्रिय नहीं होता। हाँ, बहुत हैं जो कभी बुरा कर्म नहीं करते, सबको अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से अपनी एक निगाह से देखते हैं और यथाशक्ति सबकी मदद करते हैं, संभाल करते हैं, वो क्षत्रिय हैं। बड़े लहजे में बोल लेना, बड़ी बढ़िया वक्तव्य दे देना, ये क्षत्रियता नहीं है कि आप अच्छा भाषण दे दिया आप क्षत्रिय हो गए। क्षत्रिय के लिए आपको कर्म करना होगा। जैसे कि राम ने जो कर्म किया वो कर्म करना होगा, कृष्ण ने जो कर्म किया वो कर्म करना होगा, अर्जुन भीम नकुल सहदेव ने जो कर्म किया वो कर्म करना होगा, तब आप क्षत्रिय की श्रेणी में आते हैं। अन्यथा आप राक्षस हो, राक्षसी प्रवृत्ति में हो, आप किसी योनियों में नहीं हो। एक इंसान योनि में होते हुए भी आपकी प्रवृत्ति राक्षसी है तो आप राक्षस प्रवृत्ति के हैं। इसलिए गैरत है तो अपनी बुराई से लड़कर देखो, फिर पता चलेगा। और आपके अंदर जो बुराई है वो है काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत। इन बुराई को अंदर दबाओ और अच्छाई को बाहर लाओ, फिर आप गैरतमंद हो। तो आप अगर मर्द हो तो अपनी बुराई से लड़कर देखो। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा।